दादा राजा जेवर सिंह ने आज कहा है एक काम करो, अब जो संत महात्मा बता गया है वही काम करेंगे। दादा ध्यान देना, राजा जेवर सिंह ने आज अपने मंत्री को बुलवाया। ए बेटा मंत्री, आज साथियों ध्यान देना, अपने मंत्री को राजा जेवर सिंह ने बुलवाया। बेटा मंत्री एक काम करो, तुम चले जाओ काबुल से पौधों को लाओ, सेब संतरा अनार मौसम्मी पपीता। दादा ध्यान देना, जैसे इतने वचन सुने तो आज राजा जेवर सिंह के मंत्री ने देर नहीं की है, चला है लाला। बेटा होए घोड़ा पे सवार, ए लाला अरे होए घोड़ा पे सवार, बेटा काबुल रहो तो जाइरी। और महाराज जेवर सिंह की आज्ञा पा करके आज वो मंत्री काबुल के लिए जा रहा है। लाला ए भैया होए घोड़ा पे सवार, अरे बेटा काबुल रहो तो जाइरी। भैया और अरे मजले मजले लाला जाए रो, अरे मजले मजले बेटा जाए रो, काबुल में पहुंच गओ जाइरी। भैया आज महाराज जेवर सिंह का आज वो मंत्री कहाँ पहुंचा? काबुल में पौधों को ला रहा है। दादा अरे सेब संतरा अनार मौसम्मी, अरे सेब संतरा अनार मौसम्मी, अरे पपीता रहो तो लाई। भैया पीरन पौधे लेके आज मंत्री वापस आए गए। अरे भैया पौधे लेके मंत्री ललायत वापस आए गए। वापस आई गए ललायत, वापस आई गए पीरन पौधे लेके आज मंत्री ददरेवा आए गए। दादा ध्यान देना, ध्यान देना, इधर महाराज जेवर सिंह ने कहा तो मंत्री काबुल में पहुंचा, सेव संतरा अनार मौसम्मी पपीता सभी की पौधे लाया। उस शहर ददरेवा में जो पश्चिम में जगह पड़ी हुई दादा, वहीं पर नोल का बाग लगवाया गया। नोल का बाग लगवाया गया, उसमें एक हीरा मनमाली कर दिया जो दिन को निराता है रात को सींचता है। ऐसे सेवा करता है जैसे माँ अपने बेटे की सेवा करती है। धीरे धीरे नौल का बाग जब सियाना होने लगा, जब 12 बरस का हो गया नौल का बाग, दादा ध्यान दें, जब 12 बरस का हो गया उसमें से फल फूल आने लगे। जब उसमें फल आने लगे तो एक दिन की बात रह लला, उधर से पटवारी निकले। पटवारी आज उधर से
पटवारी निकले, पटवारी ने आज माली से कही है, भैया माली हाँ महाराज। एक काम करो, बता महाराज। मेरो अंगोचा ले अंगोचा, अंगोचा में पकी पकी मेवा बांधे हो, सेव संतरा अनार मौसमी। और सुनो, तुम्हारी भाभी को पपीता बड़े मजेदार लगते हैं। ठीक महाराज। जैसे इतने वचन कहे तो अंगोचा दे दिया। तो माली सोचने लगा कि मेरे महाराज जेवर सिंह ने इतना पैसा खर्च किया, उनके पास अभी तक कोई मेवा नहीं गई। ये पटवारी हमसे कह रहे हैं कि हमें मेवा खाने के लिए दे दो। दादा ध्यान देना, पटवारी के अंगोछे में आज राजा के माली ने लला ईंट गुटैया बांध दी। कई ले 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 लैया, क्यों? तुम खाइयो, तुम्हारी धर्म पतेली खाएं, और सुनो तुम्हारी बाली बच्चा खूब खाएं खूब। और लला ध्यान ने जैसे ही इतने वचन सुने तो आज वो दे दिया ईंट गुटैया बंदी। और लला पटवारी ने जैसे ही खोलो तो आत्मा भोग गई है। क्यों? सोचने लगे, कहने लगे माली हमने तुमसे कहा था सेव संतरा अनार मौसमी पपीता बांधना, तुमने इसमें ईंट गुटैया बांधी। जैसे इतने वचन सुने तो माली कहने लगा, सुनो हमें तुमसे मुंह से न बलदानो, सुनो चले जा। हमारे राजा साहब के दरबार में अभी तक उन्होंने फल को नहीं देखा और तुम खाने के लिए मांग रहे हो। दादा ध्यान देना, जैसे इतने वचन सुने तो आज गुस्सा होकर के पटवारी चला गया। जब पटवारी चला गया गुस्सा होकर के, तो माली सोचने लगा कितने बढ़िया सेव लगे, कितने बढ़िया अमरूद लगे। तो आज सोचने लगा इसका टेस्ट लिया जाए, इसे खाया जाए, खट्टे या मीठे। तो जैसे ही लला माली ने फल पे हाथ चलायो और मालिनिया ने गाल पे थप्पड़ मारो। करो का जाए हमारे संजय भैया, जबर देवी और नेवल पंडा मालिन ने सूद के धत्ता ये कैसे जा जान पर लालटेन सी मिल गई है। दादा ध्यान ने माली के लगे, पप्पू की मम्मी तुमने मारो गए। और जैसे इतने वचन सुने तो कहने लगे, तुम्हें ना पतो सासू के, सुनो तुम्हें ना पतो। दादा ध्यान देना, कहा है तुमने हमें मारा क्यों? तो कहा है महाराज तुम्हें नहीं पतो, जी मेवा तुम खाए रहे, अगर ये मेवा आप राजा की कचहरी में ले जाओ तो पता नहीं क्या इनाम मिले। तो लला समझिए। तो महाराज माली सोचने लगा हमारी मैडम ने बात तो बढ़िया कही। दादा ध्यान देना, अधिकारी बाहर योद्ध घरे चपरासी हम दूसरे के नहीं पहले अपन कहा तो बोलिए सांचे दरबार की। काय संजय भाई, सही बात है ना। दादा ध्यान देना, तो मालिन के वचन सुने तो आज बड़ी प्रसन्नता हुई। तो माली ने डाला सजाया। लाला ध्यान दे कैसे, अरे हरे हरे बासन बेटा डालो बनाए लयो। महाराज जेवर सिंह के आज वो माली ने हरे हरे बांस की छबरिया से आज बनाया है डाला। अरे हरे हरे बांसन की छबरिया लेके बेटा ने डालो करो तैयार री। और भैया अरे धीरे धीरे अजमाली चलवो, धीरे धीरे अजमाली चलवो, तुम सुनियो कथा अंगार री। भैया
डालो धर लो राम शीस पे, अरे डालो धर लो राम शीस पे, अरे माली चलवो आदरी। भैया धीरन धीरे धीरे बेटा अजर कचहरी में पहुंची गए। भैया धीरे धीरे माली अजर कचहरी में पहुंची गए। आज महाराज जेवर सिंह के दरबार में माली पहुंचा। दादा ध्यान पहुंच गया है वो माली डाले को लेकर के राजा जेवर सिंह के दरबार में। राजा जेवर सिंह की कचहरी लगी हुई है। राजा जेवर सिंह गद्दी पर बैठे हुए हैं और सभी सभा लगी हुई है। तो आज वो माली पहुंचा, माली ने डाले को उतार कर रख दिया। दादा ध्यान ने एक एक बात पर गौर करना। डाले को उतार करके माली ने रख दिया और दंडवत प्रणाम किया। राज जेवर सिंह के जब पैर छुए हैं आज, किसने किसने छुए अम्मा? माली ने। तो राजा जेवर सिंह ने आशीर्वाद दिया का बेटा जुग जुग जियो मेरे लाल। इस डाले में क्या लाए हो? तो हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है माली। कहने लगा महाराज इसमें आपके बाग की पकी पकी मेवा है। और जैसी मेवा का नाम लिया तो राजा जेवर सिंह बड़ी खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़े। डाले को खोला है। दादा ध्यान देना, मेवा लहक 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 रही थी, लेकिन राजा जेवर सिंह की निगाह जैसी पड़ी तो मेवा कुमला गई। जब मेवा कुमलियानी तो राजा जेवर सिंह कहने लगे बेटा ये मेवा कब की तोड़ के लाए हो? ये तो मुरझानी सी है। तो माली सोचने लगा अगर मैंने बता दिया तो या मैं फांसी दिलवा देंगे, सजा करवा देंगे। माली कहने लगे महाराज, माली बोला कि कल की मेवा और तोड़ मालिनिया और घर पे राजन लाई। अरे छप्पर पे जमाए के दर दई सुनियो मेरे भाई। आज खुले शब्दों में कहा है महाराज ये मेवा कल की है, मेरी मालिक तोड़ के लाई। कल की मेवा तोड़ करके मेरी माँ ने लाई, छप्पर पर रख दी महाराज। अरे ओ सपरत मेवा को मलाई गई सुनियो राजन बानी। अरे ओ सपरत मेवा को मलाई गई सुनियो राजन बानी। अरे अरे धीरे धीरे आज माली ने कही है पूरी कहानी। और राजा जेवर सिंह अज कहियो खुशी रहो तो मनाई। राजा जेवर सिंह खुशी हो गए क्योंकि राजा जेवर सिंह समझते थे कि मेरी पत्थर फोड़ने आए हैं, इसने मेरा चार भाइयों के बीच में मान सम्मान रख दिया, मेरी इज्जत रख दी, इसलिए अपने पटवारी को बुलाया। बेटा पटवारी तुम सुनियो मेरी अज तुम बानी। अरे माली को इनाम दो तुम सुनियो मेरी बानी। जेवर सिंह बड़े प्रसन्न हुए, अपने पटवारी को बुलाया। कहा है बेटा पटवारी ना, आज कहा है पटवारी मेरी बात सुनो, हमारे बेटा माली को इनाम दो।
और जैसे ये नाम को नाव लोग पटवारी तो लला वैसे भाकुरे बैठे रहा है। क्यों? उनको मेवा नहीं दी थी। तो पटवारी कह ले महाराज दे दो 10-20 रुपया। और जैसे इतने वचन सुने तो राजा कहने लगे बेटा तुम्हारी जीभ क्यों लखड़ा रही, क्या बात है? कोई तगड़ा इनाम दो, गहरा इनाम दो। तो आज पटवारी कहने लगे महाराज तो दे दो 150 रुपया। तो दादा ध्यान देना, एक कवि भी कहता है कि राजा प्रसन्नम तो गज भूमि दानम और साधु प्रसन्नम तो मोक्षम दानम और तिरिया प्रसन्नम तो वाह वाह। दादा ध्यान दे, राजा अगर प्रसन्न हो जाए तो पता नहीं तुम्हें क्या इनाम दे दे। तो राजा जेवर सिंह ने देर नहीं की, क्या किया है लला राम? अरे राजा ने ना और देर लगाई है। राजा जेवर सिंह ने देर नहीं की, राजा ने ना और देर लगाई है। और तोए मोहरे दई पकड़ाई है। राजा जेवर सिंह ने देर नहीं की, 2 मोहरे दी और चलबे को घोड़ा दे दो। तुम सुनियो कथा गारी है। धीरे 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 बेटा चले वो है। बगिया की लई सूद लगाई है। आज साथियों ध्यान देना, राजा जेवर सिंह ने 2 मोहरें दी और चढ़ने के लिए घोड़ा दिया। कहा बेटा जाओ, जब हम बाग का विवाह करने आएंगे तब तुम्हें और इनाम देंगे। और माली लला खुशी के मारे मालिन के जोरे पहुंचो और मालिन से कहने लगी सुनती ना है पप्पू की मम्मी, बाहर निकल के देखो। और जैसे ही लला बाहर निकल के देखो तो लला घोड़ा पे सवार माली तो कहने लगे देखो हमने कही थी तुम मेरी बात मान ना आते, तुम्हें देखो तो इनाम मिल जाओ। तो इठलाए के पता है माली कहने लगे सुनती ना। अब सुनो, हम तो राजा के दरबार में डाला लेकर के गए, आप ले जाओ रानी के दरबार में, रानी के महलों में। और सुनो, अगर हमसे इनाम कम रहो तो हमाऊ त्यारू नियारू साजो है जाए। तो मालिन ने भी डाला सजाया और मैया बाछड़ी के महलों की तरफ चलिए। दादा ध्यान देना कि धीरे धीरे बिटिया और चले भाई रे और ददरेवा नगरिया। हाय हाय रे ददरेवा नगरिया। भैया धीरे धीरे मालिन ने डाला को लिया और शीश पर रखा और धीरे धीरे चली। धीरे धीरे बिटिया चले वही रे जतो जाए रही डगरिया। हाय हाय रे जतो जाए रही डगरिया। और अरे डालो धर लो राम शीस पे। मालिन ने डाला आज शीश पर रखा, डालो धर लो राम शीस पे।
धीरे धीरे मालिन चले वही रे तो जाए रही डगरिया, हाय हाय रे तो चले डगरिया। और मालिन धीरे धीरे पहुंची है महलों में। अरे मालिन महलन में अज पहुंची, मालिन महलन में अज पहुंची। और डालो उतार के रखी दो है छोए रही अज पैया, हाय हाय रे अज छोए रही पैया। धीरे धीरे मालिन चले वही रे तो चले डगरिया, हाय हाय रे तो चले डगरिया। आज दादा ध्यान देना, मालिन पहुंची कहाँ महलों में, जहाँ पर मैया बाछल बैठी हुई है पलंग पर। मालिन ने डाले को उतार करके रख दिया, डाले को उतार कर रख दिया। आज मैया बाछल के पैर छुए, मैया बाछल ने आशीर्वाद दिया, बेटी कि चुरियां बिछियां अमर रहे तेरो अमर रहे सिंगार, और बेटी बेटा अमर रहे तेरो अमर रहे बरतार। बेटी इसमें क्या लाई हो? तो मालिन ने खुले शब्दों में कह दिया, महारानी आपके नौल का बाग की पकी पकी मेवा लाई हूं। मैया बाछल बड़ी प्रसन्न हुई। मैया बाछल अंदर गई, एक टोकरा लिया, उसी में बाजरा रखा। दादा ध्यान दें, जो आप राजस्थान गए होगे तो आपने देखा होगा वहाँ बाजरा बहुत होता है दादा। मोट की दाल और बाजरे की रोटियां वहाँ बहुत फेमस है। राजस्थान में बाजरा उधर ज्यादा होता है। तो मैया बाछल आ गया, मैया बाछल अंदर गई, टोकरा में बाजरा लाई, उसी में नौल का हार रख लिया। जब नौल का हार रख लिया और दबा लिया, बाहर आई तो मालिन से कहा ले बिटिया ले। और मालिन ने जैसे ही देखो तो आत्मा भोग गई है। मालिन सोचने लगी हमें जाने बत मेरे माली महाराज से न्यारो साजो है जाएगो। तो मैया बाछल आज समझ गई। तो मैया बाछल ने टोकरी को टकटकाया। जैसे टोकरी को टकटकाया तो नौल का हार ऊपर आ जाता है, बाजरा नीचे हो जाता है। बोलिए जहारवीर महाराज की। आज भैया मैया बाछल कहने लगी बेटी ये नौल का हार ले जाओ और 2 मोहरे ले जाओ, हम जब बाग का विवाह करने आएंगे तब तुम्हें और इनाम देंगे। इनाम लेकर के मालिन चली गई अपने आज नौल का बाग में। अब शाम का वक्त हुआ, दादा ध्यान दें, जब शाम का वक्त हुआ तो आज महाराज जेवर सिंह दरबार को बर्खास्त करके, कचहरी को बर्खास्त करके आए। और मैया बाछल ने देखा कि आबत देखे पिया मगन भोजिया खुशी बई बारी, और ले हाथ पकड़ अरे ले गई रे आंगन में वो घरवारी। भैया अरे आवत देखे पिया मगन भोजिया खुशी बई बारी, ले हाथ पकड़ अरे ले गई रे आंगन में वो घरवारी। और अरे भोजन कराई कि पतिया बने को शोषण कच्छ में लिटाई। अरे पैर दबाए रही मैया बाछल, भैया ध्यान बिसर नहीं जाई।
अरे मैया पाछल सेवा कर रही पीरन ध्यान बिसर नहीं जाई। अरे धीरे धीरे कथायत बढ़ रही भैया सुन ले कान लगाई। महाराज जेवर सिंह की निगाह पड़ गई उस डाले पर जो माली लेकर के आई थी। आज महाराज जेवर सिंह कहने लगे एक बात बताओ रानी, ये डाला यहाँ कैसे आया? तो खुले शब्दों में कहा है कि महाराज मालिन यहाँ डाला लेकर के आई और जैसे इतने वचन सुने तो राजा जेवर सिंह ने डाले को खोला, उसमें से फल निकाली, एक फल निकाला और जेब से चाकू निकाली। दादा ध्यान देना, जेब से चाकू निकाली तो जैसी फल को काटना चाहा तो लाई पकड़ ली। महाराज जेवर सिंह से कहने लगे नाथ ये क्या कर रहे हो? क्यों? सुनो महाराज, ये बाग कुंवारा है, इस बाग की अभी सगाई नहीं हुई, आप इसकी फल खा रहे हो, इसके फल का स्वाद ले रहे हो। सुनो महाराज, अगर घर में कुंवारी बहन बिटिया है तो माता पिता को देख करके अपराध लगता है, पाप लगा। सुनो महाराज, इसी प्रकार से बाग कुंवारा है, उसकी अभी सगाई नहीं हुई है और नौल का बाग का विवाह रचवाओ, उसके बाद फल को खाना। दादा ध्यान देना, एक कवि भी कहता है तपे रसोई और जैमन के फल नाय राजा, और कुंवारी कन्या जल भर लावे पीवन के फल नाय राजा। दादा राजा जेवर सिंह ने आज अपनी रानी से कहा तो रानी क्या किया जाए? तो रानी ने कहा महाराज एक काम करो, अपने पुरोहित पंडित जी को बुलवाओ और बाग का विवाह की तिथि निश्चित करो। तो राजा जेवर सिंह ने पुरोहित पंडित जी को बुलवाया, मंत्री से कह करके। पुरोहित पंडित जी ने पत्र को खोल करके खुले शब्दों में कहा है कि महाराज भादो बदी तिथ नौमी, भादो बदी तिथ नौमी का ये बाग का विवाह शुभ है। तो राजा जेवर सिंह ने दान दक्षिणा दे करके पुरोहित पंडित जी को पठवा दिया है। अब सुबह हुआ है दादा, रात भर विश्राम किया मैया बाछल महाराज जेवर सिंह ने। सुबह हुआ तो राजा जेवर सिंह कहने लगे रानी अब क्या किया जाए? तो आज बाछल रानी कहने लगी महाराज अब एक हाथ में कलम लो, एक में कापी लो और महाराज पत्र लिखो। पहले दादा पत्र लिखे, आज एक हाथ में कलम को लिया, एक में कापी को लिया। आज महाराज जेवर सिंह आज पत्र लिख रहे हैं। दादा ध्यान दें, आरे सिद्ध श्री सब लाई लिखू, सब लाई लिखू, पीरन लाई लिखू, मैंने रचो बाग अपने को बियाओ। आज महाराज जेवर सिंह पत्र लिख रहे हैं, एक हाथ में कापी है, दूसरे हाथ में कलम है, पत्र को लिख रहे हैं। दादा क्या? अरे भादो बदी अरे तिथनोमी पीरन तिथनोमी भैया तिथनोमी, अरे मैंने रचो बाग अपने को पियाओ। महाराज जेवर सिंह आज पत्र लिख रहे हैं। दादा तो सभी पत्र में लिख रहे हैं भैया अरे बेटी नए मेरे बेटा, नए मेरे बेटा, नए मेरे बेटा, नए मैंने रचो बाग अपने को पियाओ।
बाछल आज समझा रही है कि महाराज मत रो। राजा जेवर सिंह के आंखों से सुधारा बह निकली। राजा जेवर सिंह सोच रहे हैं रानी मैं कितना पापी हूँ, क्योंकि मेरे बेटी बेटा कोई नहीं है, मैं नौल का बाग का विवाह रचवा रहा हूँ। अगर मेरे बेटी बेटा होता तो उसके शादी का कार्ड में लिखता। दादा ध्यान देना, राजा जेवर सिंह रोने लगे। राजा वरई लखी गौरोई, अरे बेटी नाय मेरे बेटा नाई। राजा जेवर सिंह रो रहे हैं, कह रहे रानी अगर तेरी कोख से कोई बेटी बेटा जन्म ले लेता तो आज अपने बेटी बेटा की सगाई के लिए मैं निमंत्रण पत्र लिखता, लेकिन आज नौल का बाग का विवाह करने के लिए मैं पत्र लिख रहा हूँ। दादा राजा बिलख परो बेराई, मैया बाछल आज समझाए रही। मैया बाछल कह रही है नाथ क्यों रो रहे हो, अगर हमारी तुम्हारी किस्मत में बेटी बेटे का सुख होगा तो अवश्य मिलेगा, महाराज मत रो। बाछल अरे सैया को रही समझाई, प्राण न प्यारे कंठ हमारे। मैया बाछल कह रही है नाथ मत रो, वो पे रूठ गो करतार, नजर फेर लई पापी धनान। मैया बाछल कह रही है नाथ मेरी कोख में पत्थर पड़ गए, मैंने एक बेटी बेटा नहीं आया। दादा ध्यान देना, मैया बाछल आज रो रही है लाला। बाछल गैया सीट कराई, जन्म न कोई उम्र हजारी। मैया बाछल कह रही है नाथ मेरी कोख में पत्थर पड़ गए, मैंने एक बेटी बेटा नहीं आया। दादा ध्यान देना, विपत्तिया सबको आए सतावेगी, भैया बावई एक दिन सबे सतावेगी, चाहे एक मिनट को आवे बावई। अरे एक मिनट को आवे विपत्तिया, एक घड़ी को आवे बावई, एक दिन सबे सतावेगी, चाहे एक मिनट को आवे बावई। आज मैया बाछल रो रही है। बताया गया दादा अगर इंसान ऐसा नहीं कि दुख किसी पर ना पड़ा हो, क्या भगवान राम पर दुख नहीं पड़ा था, कि भगवान कृष्ण पर दुख नहीं पड़ा था। दादा सुख और दुख का जोड़ा है, अगर दुख है तो कभी सुख भी आएगा, अगर सुख है तो भैया दुख भी आ सकता है। ऐसा नहीं, चाहे एक मिनट के लिए इंसान पर मुसीबत पड़े तो दादा इंसान पर मुसीबत पड़ती है। दादा मैया बाछल महाराज जेवर सिंह रो रहे, मैया बाछल ने समझाया नाथ ये पत्र भेजो, धीरे धीरे से ये पत्र हर जगह भेजे गए। आज सिरसा पटनम में भी भेजे गए, और जो साड़ू थे राजा के, जो रूप सिंह हरियाणा देश के राजा, वहां भी पत्र भेजा गया। जहां पर नंद छबीलदे ब्याई गई थी वहां भी पत्र भेजा गया। दादा हर जगह जब पत्र भेजे गए, धीरे धीरे समय गुजरता गया।
जब धीरे धीरे समय गुजरता गया वही तिथि आ गई। तो आज हिती रिश्तेदार जितने थे तो आज धीरे धीरे राजा जेवर सिंह के आज आ गए हैं महलों में। तो राजा जेवर सिंह आज मैया बाछिल से बोले, रानी अब क्या किया जाए? तो रानी बाछिल बोली, महाराज इन सब लोगों से कहो नौलका बाग में चले। इन सभी लोगों से कहो नौलका बाग में चले। इधर बताया गया है मैया बाछिल ने ऐसा ही कहा और कहा है, महाराज सुनो एक और काम करो, क्या? आप दूल्हा बन जाओ और नीली घोड़ी पर सवार हो जाओ। अच्छा। जैसे इतने वचन सुने तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी मैं कितना पापी हूँ, अगर मेरे बेटी बेटा होता तो मैं अपने बेटा को आज सिर पर सेहरा रखता, उसे दूल्हा बनाता। मैया बाछिल ने समझाया कि महाराज आप दूल्हा बन जाओ और बाग का विवाह करना है। राजा जेवर सिंह दूल्हा बन गए। आज नीली घोड़ी पर आज चलने के लिए जैसे तैयार हुए, मैया बाछिल ने इधर डोला सजवा लिया अपना। मैया बाछिल राजा जेवर सिंह के पास में पहुंची, बोली, नाथ एक बात और सुनो कि सैया जे धोखे की डट्टी और आंखन से बांध लो सैया पट्टी। महाराज आपको संत महात्मा की बात याद नहीं है? उस संत महात्मा ने कहा था कि महाराज जब आप बाग का विवाह करने जाना आंखों पर पट्टी बांध करके जाना। दादा ध्यान देना, महाराज जेवर सिंह ने ऐसा ही किया। आज नीली घोड़ी पर सवार हो गए, आंखों पर पट्टी बांध ली। धीरे धीरे मंत्री नीली घोड़ी को लेके चला। पीछे से मैया बाछिल सखियों के साथ में ही रिश्तेदारों के साथ में डोला पर बैठ करके आज कहाँ आई? नौलका बाग में। दादा ध्यान देना, जब नौलका बाग में आई है मैया बाछिल और सभी इति रिश्तेदार जेवर सिंह महाराज, तो मैया बाछिल से महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी अब क्या किया जाए? तो कहा, महाराज ये सब लोग भूखे हैं, देखो कैसे मुंह फाड़ते हैं। एक काम करो, क्या? इन सभी लोगों को भोजन करवाओ, उसके बाद में विवाह करेंगे। अच्छा। दादा आज नौलका बाग में भोजन किस प्रकार से हो रहे हैं ध्यान दें कि पंगत दई बैठा रोस पत्तल डरवाए, बोझा फिर कहाँ आज पानी पर क्या क्या भोजन हो रहा है लाला? अरे सैन कचरिया घी में अकुरवा, अरे सैन कचरिया घी में अकुरवा, अरे दही बड़ा और मिठरी छोरवा, अरे राजन रहो पर साईरी, भैया महाराज जेवर सिंह के नौलका बाग में आज भोजन हो रहा है कि सहन कचरिया घी में अकरवा, दही बड़ा और मिठुरी नचरवा और मोहन भोग मलाई है। और सुनो, अरे तो लपसी और लपसी परसी, अरे तो लपसी और लपसी परसी, पात दई पे ठारी है। आज महाराज जेवर सिंह के नौलका बाग में आज भोजन हो रहा है। जो लोग बुजुर्ग थे पिता समान, जिनके मुंह में दांत न आए, तो उनके लिए क्या परसा जा रहा है? आज जो हमारे घर मालिक प्रमोद राठौर साहब ने जो शाम को लला हलुआ बनवाओ, हलुआ खूब रौंद के पियो,
दादा इसी प्रकार से महाराज जेवर सिंह ने भी आज और क्या, अरे लड्डू मोती चूर बनाए गए, अरे लड्डू मोती चूर बनाए गए, अरे राजा भोजन रहो करवाई दी। भैया राजा जेवर सिंह की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, सभी लोगों से हाथ जोड़ कर कह रहा है कि सभी भैया का बाग का व्यवहार रचवाया मेरे बेटी बेटा कोई नहीं है। मेरी बात सुनो आप सभी लोग, कोई भूखे मत जाना, दादा ध्यान देना। और अरे हाथ जोड़ के राजा ठालो, अरे हाथ जोड़ के राजा ठाड़ो, अरे सबसे कह रहो आज री। सर्वेश जय हो। भैया और महाराज जेवर सिंह ने अपने साड़ू को बुलवाया, रूप सिंह को। भैया साड़ू रूप सिंह, एक काम करो, आप इन सभी को दो दो मोहरे दो, नहीं तो कहेंगे कि नौलखा बाग का विवाह राजा ने करवाया, कुछ दान नहीं लुटवाया। लाला पीरन अज बगिया में लला, मेरे अज दान अज लुट रहे, भैया नौलखा बाग में लला, मेरे अज दान लुट रहे। लला मेरे दान लुट रहे, पीरन आज नौलखा बाग में लला मेरे दान लुट रहे। आज नौलखा बाग में प्यारे दान लुट रहा है। धीरे धीरे बताया गया है भैया, जब सभी लोगों ने भोजन कर लिया उसके बाद में राजा जेवर सिंह कहने लगे रानी अब क्या किया जाए। तो रानी बाछल कहने लगी महाराज आप नीली घोड़ी पर सवार हो जाओ और पूरा बाग घूम करके आओ, भ्रमण करके आओ, कौन चीज कहाँ पर है। दादा ध्यान देना, राजा जेवर सिंह आज नीली घोड़ी पर सवार हो गए और लगाम को पकड़ लिया मंत्री ने, और धीरे धीरे माली कहता है महाराज ये फलाने को पेड़ो, यहाँ कि महाराज ये ठिकाने को पेड़ो, यहाँ। राजा जेवर सिंह को कुछ दिख नहीं रहा है, भूत ऐसे हुकरा भक्त जाते हैं। दादा ध्यान देना, बताया गया सभी इति रिश्तेदार कहने लगे देखो ये राजा के तो बोरा क्यों, क्योंकि राजा जेवर सिंह की आंखों पर पट्टी बनी हुई है और जितने भी ये माली कहता महाराज फलाने को पड़ेगा यहाँ, कोई ठिकाने को यहाँ। दादा ध्यान देना, सभी लोग बोली की बोली मारने लगे। जब सभी लोग बोली की बोली मारने लगे तो राजा जेवर सिंह से बात सही नहीं गई। राजा जेवर सिंह आज